स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल कोटाज ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, जिसको करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दोबारा शुरू किया है। लेकिन उन स्पेशल कोटाज पे भी कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल रहे हैं और बैंक्स में या कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही आज ये मुतालबा किया गया कि जिस तरह हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए कुछ ख़ास खेल के मैदानों में उनको प्रोविज़न दी जाती है, तो इनको भी दी जाए। तो मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब से बात करूँगा और कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये प्रोविज़न का भी ऐलान किया जाए। पिछले 3 दिन से लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सूरत हाल यहाँ पर गंभीर हुई थी। क्या एक सियासी जमात को इतनी खुली छुट्टी दी जा सकती है या उन अनासर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बात यह है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ये जो तोड़ फोड़ हुई है उस तोड़ फोड़ में आवाम की मलकियत, यानी कि जो भी सरकारी तनसीबात हैं या इस मुल्क के अंदर कोई इनफरादी तौर पे किसी शख्स की मलकियत है, तो ये सब आवाम की है और अवामी नुकसान किया गया। लेकिन अवामी नुकसान जो किया गया, मोटरवे के टोल प्लाजे जले और जिना हाउस पे जो हमारे साथ एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की निस्बत की वजह से एक अकीदत हम उससे रखते हैं, उसको जलाया गया। वो सिर्फ़ एक दफ़ाई इदारे के पूरी कोर के सरबराह का ही घर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी अलामत है, ना सिर्फ जिना से वाबस्तगी की वजह से सबसे ज़्यादा, और फिर दूसरी वजह के दिफाई इदारों के ऊपर जिस तरह अटैक किया गया। और उसके बाद बड़ी अफसोसनाक फुटेजेस गुज़री जिसमें हमारे हीरोज़ के जहाज़, हमारे शुहदा जो हैं उनकी यादगारों पे जो सलूक किया गया, ये एक माशरती बहुत बड़ी तनज़ली की निशानदही कर रहा है। और ये पाकिस्तान के अवाम मुल्क से मोहब्बत करते हैं, कोई उनको गुमराह कर रहा है, कोई उनको राह रास्त से हटा रहा है। पूरी दुनिया में अपनी फ़ौज से मोहब्बत करने का कहा जाता है, उसके लिए अगर कोई ना करे तो कवानीन मौजूद हैं कि अगर कोई ऐसी वो बात करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि हमारी फ़ौज ही हमारा दिफा करती है, अपनी जानें कुर्बान करके सरहदों पे होती है। अगर किसी जनरल से कोई गलती किसी दौर में हुई भी हो तो वो उसको इनफरादी गलती कहा जाता है, इदारे की गलती नहीं कहा जाता। और ये इदारा जो है ये हम सब का मुहाफ़िज़ इदारा है। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि जो कुछ हुआ इंतहाई गलत हुआ, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। जलाओ घिराओ तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, लेकिन ये जो सोशल फैब्रिक हमारा डैमेज हो चुका है, जो माशरती एक बिगाड़ है, ये बहुत तशवीशनाक है और इसको हर सूरत बंद बांधना होगा। और दूसरी अफसोसनाक जो मराहल हैं वो ये हैं कि अदालत जो है, पूरी दुनिया में अदालत के ऊपर, इंसाफ के ऊपर आंखों पे पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि वो किसी में तफरीक ना कर सके। और शुरू से हमारे इस्लामी अक़दार में भी ये मिसालें मौजूद हैं कि अगर जज ने खड़ा होने की कोशिश की खलीफा को देख के, तो उस पर सख्ती से मना कर दिया गया कि ये रवैया जो है ये ठीक नहीं है। तो सब रवैये जो हैं अदालत के, सब के लिए एक जैसे होने चाहिए, उसमें तफरीक की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खैर, बहुत से और आइनी पहलू भी हैं, उस पर बहुत लोग अपना ख्याल का इजहार करते रहते हैं, मैं समझता हूँ वो भी गौर तलब हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती में ही हम सब की बेहतरी है।